Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine. Today's lecture is about the atavism. Now let's start the lecture. Let's see कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटाविज्म को डिफाइन करेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे कि एटाविज्म कैसे अकर होती है. एंड देन एंड पर हम एटाविज्म की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ एटाविज्म कि एटाविज्म एक्चुअली में होती क्या है. एटाविज्म एक्चुअली मॉडिफिकेशन है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की. ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन है एटाविज्म. जहाँ पर ऐसा होता है कि एक जेनेटिक ट्रेट पुराने एंसेस्टर्स में जो पाया जाता था, लाइक ह्यूमंस में कहा जाता है कि पहले दुम होती थी, वो फॉर एग्जांपल वो दुम वाला ट्रेट दोबारा अपीयर हो जाए, मतलब काफ़ी सारी जनरेशन गुजर गई, एवोल्यूशन हुई, वो दुम ख़त्म हो गई इंसानों में, बट इंसानों में वो दुम दोबारा अपीयर हो जाए, तो इसको एटाविज्म हम कहेंगे. तो ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है एटाविज्म की कि एटाविज्म इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर बाय एन एंसेस्ट्रल जेनेटिक ट्रेट रीअपियर्स आफ्टर हैव बीन लॉस्ट थ्रू एवोल्यूशनरी चेंज इन प्रीवियस जनरेशंस. देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि एटाविज्म अक्कर कैसे होती है ऑर्गेनिजम्स में. एक्चुअली एटाविज्म तब अक्कर होती है जब प्रीवियसली एग्जिस्टिंग फिनोटाइपिक फीचर्स वाले जो जीन्स होते हैं ना, वो डीएनए में प्रिजर्व रह जाते हैं. एंड देन कोई भी म्यूटेशन वगैरह हो जाती है ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, तो उससे ना वो पुराना जीन आकर नए जीन्स को डोमिनेट कर देता है. लाइक एज अगर ह्यूमन में टेल की बात की जाए, तो जो टेल्स के जीन हैं वो आकर नॉन टेल के जीन्स को डोमिनेट करेंगे, जिससे एटाविज्म अकर होगी. An atavism occurs when genes for previously existing phenotypic features are preserved in DNA, and these become expressed through a mutation that either knocks out the dominant genes for the new traits or makes the old traits dominate the new one. Examples of atavism: hind limbs in cetaceans, extra toes of the modern horse, reappearance of limbs in limbless vertebrates, extra toes in guinea pigs, tails in humans, cervical fistula in man, mammary glands and Irish dogman. ये कुछ एग्जांपल्स हैं एटाविज्म की. अब इन सभी एग्जांपल्स को बारी बारी डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल इज हाइंड लिम्स इन सिटेशियंस. सिटेशियंस एक्चुअली एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, लाइक वेल्स, डॉल्फिन वगैरह. तो सिटेशियंस के एम्ब्रियो में होता कुछ इस तरह है कि हाइंड लिम्ब बर्ड की डेवलपमेंट इनिशिएट होती है, स्टार्ट तो होती है, बट वो बर्ड मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हो पाता है, डीजनरेट हो जाता है. लाइक अगर डॉल्फिन्स के केस में देखा जाए तो गेस्टेशनल के 5वें हफ्ते के दौरान वो बर्ड डीजनरेट हो जाएगा. लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो बर्ड हाइंड लिम्ब का बर्ड डीजनरेट नहीं होता, बल्कि डेवलप कर जाता है. एंड डॉल्फिन या वेल हो गई, तो उसमें ये बकायदा उसके हाइंड लिम्स कंप्लीटली डेवलप होते हैं. लाइक एज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस डॉल्फिन के हाइंड लिम्स फुली डेवलप्ड हैं. देन नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी एक्स्ट्रा टोज ऑफ द मॉडर्न हॉर्स. अगर हम जो प्रेजेंट हॉर्सेस हैं उनकी बात करें तो उनमें जस्ट एक ही टो होता है, बट कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें म्यूटेशन वगैरह हो गई मॉडर्न हॉर्स के जीन में, तो उससे हॉर्स एक्स्ट्रा टोज डेवलप कर लेता है अपने अंदर, जो कि एटाविज्म की एग्जांपल है होगा. एटाविज्म हुई तो एटाविज्म की वजह से जिस हॉर्स ने एक टो ही डेवलप करना था, वो एक ही बजाय 4 एक्स्ट्रा टोज या 2-3, मतलब मोर देन 1 टो डेवलप कर लेगा अपने अंदर.
ये क्यों हुआ? क्योंकि जो उसका एंसेस्टर था मॉडर्न हॉर्स का, जिसे इयोहिपस कहते हैं, उसके अंदर 5 टोज पाए जाते थे। एज लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये तो उसका एक एक्चुअल टो हो गया, बट इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा टोज इसने डेवलप कर लिए हैं। तो ये शो करता है मॉडर्न हॉर्सेस में एटाविज्म को। एटाविज्म की थर्ड एग्जांपल है रीअपियरेंस ऑफ लिम्स इन लिम्बलेस वर्टिब्रेट्स। लिम्बलेस वर्टिब्रेट्स वो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें ना लिम्स एब्सेंट होते हैं कम्प्लीटली। लाइक रेप्टाइल्स की कुछ फॉर्म्स हैं जो कि इवॉल्व हुई हैं जिनमें लिम्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, लाइक स्नेक्स, लेगलेस लिजर्ड्स हो गए। बट इनके इंसेस्टर्स अगर देखे जाए ना, स्नेक्स के भी एंड लेगलेस लिजर्ड्स के भी, तो उनमें उनके लिम्स होते थे। तो इनमें भी कभी एटाविज्म अकर हो जाती है, जिसकी वजह से होता कुछ यूं है कि इनमें लिम्स डेवलप कर जाते हैं। ऐसे स्नेक्स भी हैं जिनमें लिम्स होते हैं, बट पाए रेयरली जाते हैं, रेयरली होते हैं क्योंकि उनमें एटाविज्म अकर हुई होती है। लाइक एज आप इस स्नेक में देख सकते हैं कि इसके ना दोनों साइड पर लिम्स डेवलप हो गए हैं। देन इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स्ट्रा टोज इन ग्विनिया पिग्स। ग्विनिया एक कंट्री का नेम है जिसमें पिग्स की एक टाइप पाई जाती है। तो उनमें एटाविज्म अक्कर होती है, और होता कुछ यूं है कि एक्स्ट्रा टोज डेवलप हो जाते हैं। नॉर्मली ग्विनिया पिग्स में उनके फ्रंट फुट में 4 टोज होते हैं और हाइंड फुट में 3 टोज होते हैं। बट जब एटाविज्म अक्कर होती है तो एक्स्ट्रा टोज डेवलप हो जाती हैं उनमें। लाइक एज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस ये ग्विनिया पिग है और इसमें ना इसकी फ्रंट फुट में 6 टोज डेवलप हो चुके हैं, मतलब 2 एक्स्ट्रा टोज डेवलप हो गए हैं। तो ये एटाविज्म को शो कर रहा है। देन इसकी लास्ट एग्जांपल है टेल्स इन ह्यूमंस, जिसको हम स्टार्ट से डिस्कस करते आ रहे हैं। जब ह्यूमंस में टेल ग्रो करती है तो उसे ह्यूमन टेल या वेस्टिजियल टेल भी कहते हैं। बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स जो थे उनमें टेल ये पाई जाती थी, और वो उस टेल को बकायदा यूज भी करते थे। ये ऐसा मानना बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि ऐसा ही है। और इस बात के चलते ह्यूमंस में जब म्यूटेशन होती है उन स्पेसिफिक जीन्स की, तो टेल डेवलप हो जाती है जो कि एटाविज्म को शो कर रहा होता है। लाइक एज आप इस बच्चे को देख सकते हैं तो इसमें ना यहाँ इसकी प्रॉपर टेल डेवलप हो चुकी है। लाइक हम बंदरों में देखते हैं जिनको हम अपना एंसेस्टर समझते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। तो जिस तरह उनमें टेल होती है, तो इसी तरह ना इस बच्चे में भी टेल डेवलप हो चुकी है। The sixth example of atavism is cervical fistula in men. एक्चुअली डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान फेरिंजियल रीजन में विस्केरल क्लेफ्ट्स अपीयर होते हैं। अगर फिशेस में बात की जाए तो विस्केरल क्लेफ्ट रह जाते हैं और अडल्ट में गिल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर हायर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए लाइक मैन, तो उनमें ये क्लोज हो जाते हैं एंड डिसअपीयर हो जाते हैं कम्प्लीटली। लेकिन कुछ बहुत ही रेयरली केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ह्यूमन नेक में एक होल सा बन जाता है जो कि अंदर नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी तक कम्युनिकेट करता है, तक उसकी रसाई होती है। एज लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नेक रीजन में एक होल सा बना हुआ है और ये होल अंदर गले तक जाता है, ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। बिकॉज जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें भी ये फ्रेंजियल पाउच ओपन ही रह जाते थे, और जो रेयरली केसेस ह्यूमन में होते हैं उनमें भी ये ओपन रह जाता है।
द सेवंथ एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म इज मेमोरी ग्लैंड्स। ह्यूमंस में ना जस्ट एक पेयर मौजूद होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, वो भी उनके पेक्टोरल रीजन में। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मेमोरी ग्लैंड्स अपीयर हो जाते हैं एब्डोमेन या चेस्ट की किसी भी साइड पर, जो कि एटाविज्म को शो कर रहा होता है। लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा निपल्स एंड ब्रेस्ट अपीयर हो गए हैं। और सेम जो केस है ना वो दूसरे प्राइमेट्स एंड पिग्स में भी होता है, एंड वो भी एटाविज्म को शो कर रहे होते हैं। The eighth and the last example of atavism is Irish dogman। अगर इंसानों की हम बात करें ना तो इनके ना बॉडी पे हेयर्स होते हैं, बट इनके जो फ्रंट फेस होता है उस पर हेयर्स नहीं होते। जस्ट माउस्टेच एंड बियर्ड के हेयर्स होते हैं, उसके अलावा बाकी चेहरा साफ होता है, उस पर बाल नहीं होते। बट एक केस ऐसा भी है जिसमें एक मैन था रशिया में, जिसे आयरिश डॉग मैन भी कहते हैं। उसकी जो कंप्लीट बॉडी थी, इंटायर बॉडी थी, वो बालों से घिरी हुई थी, बालों से ढकी हुई थी। इवन कि जब उसके चेहरा था वो भी मुकम्मल तौर पर बालों से ढका हुआ था, जिस तरह चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज को हम देखते हैं। तो जैसे उनका पूरी बॉडी मुकम्मल तौर पर ना बालों में घिरी हुई होती है, इसी तरह आयरिश डॉग मैन की भी पूरी बॉडी, मुकम्मल बॉडी बालों में घिरी हुई थी, जो कोई एटाविज्म को शो करता है। लाइक एज इस ह्यूमन को आप देखें तो इसके चेहरे पर मुकम्मल हर जगह बाल ही बाल है, जैसे मतलब किसी भी चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर वगैरह के हैं, जो कि एटाविज्म को शो कर रहा है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से इस वीडियो का सारा डाटा लिया गया है।